रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आए। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसाई के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों पर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर इसकी गंदगी के अंदर ऐसे मुंह को मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, इधर ये हमारे को लेकर डाले, हमारी अय्याशी काटा, ये जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में क्या है कि दुनिया मुसलमानों के लिए पेट खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नौजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी जन्नत में शुमार कर देते। मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजे और अल्लाह ताला हमारे को वापस बुलाएगा। अल्लाह ताला हम सबसे ये चाह रहे, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी औहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी सादत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी नशानी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दायरा बता रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स उसके ऊपर जिंदगी गुजारे या गुजार के जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे अच्छा जिंदगी गुजारे या गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर जो फर्ज हुआ, मेरे भाई, वो नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई, हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुस पाई। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, मेरे शौक में, मेरे फैशन में, किसी की गुलामी करने में, किसी के कलमों को चाटने में और दुनिया के खुले लफ्जों में बोलो तो किसी को ढाईगिरी के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे और मुमकिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, हम सबकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। हमारा भाई हमारे को कामयाब नहीं कर सकता, हमारी चालाकी हमारे को कामयाब नहीं कर सकती, हमारा लालच हमारे को कामयाब नहीं करेगा। हमें क्या कामयाब करेगा? हमें सिर्फ वो कामयाब करेगा अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला तरीका, वो कामयाब करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इस बात को बता ले
दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान 100%, लेकिन बाद में सबसे पहले अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। नबी आया करते थे इस काम को करने के लिए। अल्लाह ताला ने खत्मे नबूवत की बरकत से ये जिम्मेदारी हम सबके जिम्मे लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर एक और जगह इरशाद फरमाया कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। तो मेरे भाई आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने नशों से बाहर आ जाओ, अपने अपने नशों से बाहर आ जाओ। किसी को दौलत का नशा, किसी को हुस्न का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को माल का नशा, किसी को बंगले का नशा, किसी को किसी गुलामी करने का नशा। हर इंसान नशे के अंदर, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर, हर वो शख्स नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गया, वो नशे के अंदर है। मेरे भाई अपने नशों से बाहर आ जाओ, अपने आप को नशों से निकाल कर अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाले बन जाओ। क्योंकि जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जिसको अल्लाह नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिला। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे। इसी बात आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा। कब्र के अंदर ना सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछकर नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछकर छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में चलेगा। मेरे भाई इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे, क्योंकि नाचना गाना हमारी वजह से आम हुआ, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई, फाहिशी हम लोगों की वजह से आम हुई, जिना हम लोगों की वजह से आम होता जा रहा है। मेरे भाई इस पर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बात बुरी लगी हो फिर से माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।